पेंट मत छोड़िए। कभी भी किसी माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आप धन से और शिक्षा से जुड़ गए, लेकिन ज्ञान और संस्कार आपके और हमारे जीवन में अभी भी बहुत बाकी है। आप अनुमान करिए, आपके बच्चे जब पढ़ते रहते हैं और आपसे प्रश्न किया जाता है कि आप बच्चे अभी स्कूल बच्चे सत्संग में जाते हैं, तो आप सीधा सा अर्थ लगा लेते हैं कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं इसलिए उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। बड़े हो जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर वो सत्य को स्वयं समझ जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे। यहाँ पर जितने पालक बैठे, माताएं बहनें, अनुभव करो, अभी परीक्षा बच्चों की पूरी हो गई कि अभी बाकी है? क्या उत्तर है आपका? बच्चों की परीक्षा पूरी हो चुकी है कि अभी अधूरा है? जोर से बोलो। पूरा हो चुका है। यहां पर केवल 2 बच्चों के अलावा तीसरा बच्चा है। इसका मतलब सत्संग को हमने वृद्धों के लिए चुना। ज्ञान को हमने, सत्संग को हमने वृद्धों के लिए चुना। ज्ञान को, सत्संग को हमने निकम्मा लोगों के लिए चुना। ज्ञान और सत्संग को हमने आलसी लोगों के लिए चुना। क्या ये उत्तर हमारे लिए उचित है? और यही उत्तर आप और हमारे अंदर में गूंज रही है, जिसके कारण आज आपके बच्चे घर में मोबाइल और टीवी में जुटे हुए हैं। केवल आपके अंदर में एक थोड़ा सा जिज्ञासा बनी या थोड़ा सा आपके अंदर में ललक बनी और आप थोड़ा सत्संग में आकर के ज्ञान का स्वाद लेने की और आपने भावना बनाई। क्या आप नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, ज्ञानी हो? और दूसरी बात, बस मैं चंद मिनट में बातों को विराम दूंगा। आपने धन कमाने के लिए बच्चों के साथ पूरे जीवन लगा दिया, बात सच है ना? धन कमाने के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया। शिक्षा प्राप्त करे, आगे बढ़े, इसके लिए भी आपने अपनी पूरी दौलत लगा दी। लेकिन आपने हमारे बच्चे संस्कारित हो, सुशिक्षित हो, विचारवान हो, ज्ञानवान हो, इसके लिए आपने कभी सप्ताह में समय निकाला कि बेटा आज रविवार का दिन है, आप अपना होमवर्क का पूरा कर लो। केवल आप 1 घंटा में से समय दीजिए, जिसमें हम केवल थोड़ा सा गुरुवाणी का पाठ करेंगे, थोड़ा सा हम सत्संग के माध्यम से सदगुरु के वाणी विचारों से लाभ लेंगे। कभी आप लोगों के अंदर में उद्गार आया? अगर किसी के अंदर में उद्गार आया होगा तो थोड़ा हाथ उठा दो। सप्ताह में भी नहीं, 15 दिन में वो भी नहीं, महीना दिन में वो भी नहीं, कोई त्योहार व्रत में उसमें भी नहीं, साल भर में उसमें भी नहीं। सोचिए, परिवार आपका है, मकान आपका है, जिंदगी आपकी है, संतान आपका है, लेकिन अच्छे विचारों से आप कितने दूर हो चुके हैं अपने परिवार और अपने संतान के बीच। आखिर इसको प्रदाता कौन होगा? विद्यालय केवल शब्द देता है, संस्कार नहीं। लेकिन माता पिता ही होते हैं जो अपने गृहस्थी रूपी विद्यालय का सच्चे शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं। जो विद्यालय 20 साल 22 साल में जो चीजें नहीं दे सकता, उसको सच्चे संस्कारित माता पिता 22 महीना में देता है। और 22 महीना में अगर आपने अपने बच्चों को सुंदर जीवन से जोड़ नहीं पाया, तो विद्यालय 25 साल में भी उसको नहीं जोड़ सकता। और इसीलिए तो आज आपके बच्चे शिक्षित होकर के और डिग्री प्राप्त करने के बाद कहना नहीं चाहिए ये अंग्रेजी शराब की खपत कहाँ हो रही है, ये बीड़ी सिगरेट की खपत कहाँ हो रही है। आज परिवार की नैतिकता टूटती चली जा रही है, ये धन और शिक्षक कमी कारण, ज्ञान संस्कार की कमी कारण। इसलिए आपका यहाँ आकर के सुनना अगर वजनदारी की बात है, समझदारी की बात है, तो इस बीज को ले जाकर के आप अपने घर में भी पुष्पित पल्वित करिए। एक नियम बनाइए कि हम सप्ताह में, 15 दिन में, कोई त्योहार में, कोई व्रत में, आप बच्चों के जन्मदिन में, आप अपने घर के बुजुर्ग के, सियान के, कोई और मान लीजिए उनके वार्षिक कार्यक्रम के दिन में, कोई भी पर्व में हम अपने घर में साल भर में 1 बार 2 बार 4 बार और आध्यात्मिक जीवन से हम जुड़ेंगे, ताकि आपके अंदर में आध्यात्मिक जीवन का एक दीपक जल सके। और वही दीपक ही है जो आपके आने वाले संतान के दिल में दीपक बन करके जलेगा। तभी आगे चल करके आपके बच्चे और कुल का दीपक बनेगा। अन्यथा नाराज मत होना, आगे चल करके आपके संतान कुल का कलंक बनेगा। समय कर रहा है इंकार।
और हम और भी संतों के विचार को सुनेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप केवल विद्यालय की डिग्री पर धन कमा करके, मकान बना करके आप संतुष्ट मत हो जाइए। उनको अच्छी जिंदगी जीने की सीख की चाबी इन संतों के पास ही केवल नहीं, आपके हाथ में संत महात्मा दे के जाते हैं। आज चाबी लेकर के जाना, लेकिन उसको गुमा मत देना, उसको अपने घर में प्रयोग करना और दीप जला करके बच्चों के दिल में वो दीप जलाओ ताकि उनके जीवन में सदा दीप जलते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं सबको बंदगी करते अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संत श्री हरेंद्र साहब, आपकी टीच बहुत प्रशंसनीय है। आज का माहौल, आज का जो बच्चों पर जो गलत संस्कार जो पड़ रहे हैं, माँ बाप ही उसका उत्तराधिकारी है, समाज उसका उत्तराधिकारी है। अच्छा हम संस्कार अगर बच्चों को दें तो निश्चित है हमारा भविष्य पीढ़ी और उज्जवल होगी। कुछ ही देर में, कुछ ही पल में विराजमान होने वाले हैं पूज्यवर साहब जी, तो हम और संतों से थोड़ा थोड़ा विचार और श्रवण करें। हमारे साथी आदरणीय संत श्री गुरुवेन साहब विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। उसके बाद हम और सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे। हाँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। होली मना लिए फिर भी उत्साह खत्म। जोश हो, उत्साह हो, प्रसन्नता हो, ये पर्व है। कहा जाता है किसी प्रोग्राम में जब जय बुलाया जाता है तो जय बुलाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे ये होते हैं, जैसे आप लोग जो है ना, कोई जाम हो जाता है ना नाली वगैरह, तो उसमें प्रेशर दिया जाता है तो नाली खुल जाती है। सही है ना? तो जयकारा बोलने से अंदर के जो पाप होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, जो दोष होते हैं, जो विकार होते हैं, है ना, वो निकल जाते हैं। निकल जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएगा। जानते हैं कहाँ जाते हैं? जो जय नहीं बोलता उसके मुंह में जाके चिपक जाते हैं। अब क्या करोगे? जय बोलना है, निकाले नहीं निकाले, बोलो बोलो सद्गुरु देव की जय। धन्यवाद। मुद मंगलमय संत समाज, इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवी में प्यारे बच्चों, टुडे इज लास्ट डे। कार्यक्रम का अंतिम दिन है। किसी और का अंतिम दिन नहीं कह रहा हूँ मैं, कार्यक्रम का अंतिम दिन है। और किसी का भी हो सकता है, भाई इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं हमारा भी हो सकता है, कोई भरोसा थोड़े है। तो कार्यक्रम का अंतिम दिन, अंत भला तो सब भला कहा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कोसमर्रा गांव वालों से, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ पेड़ों की छाँवों में चौराहों में बैठे हुए सबसे निवेदन है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सब यथाशीघ्र सत्संग स्थल पे आएँ और संतों के विचार से लाभ लें। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। परख सिद्धांत में एक बहुत बड़े महापुरुष में सदगुरु कबीर के बाद सदगुरु श्री राम रहस साहेब, बीजक के बाद पंचग्रंथी उनकी जो रचना है दूसरा बीजक माना जाता है। सदगुरु श्री राम रहस साहब ने कहा, फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रिन की माही, फेर परा कछु बूझ में सो निर्वार्य नाहि। सदगुरु कहते हैं फेर परा तत्व में, यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं ना, इन सभी लोगों के शरीरों में जो तत्व लगे हैं उसमें कोई अंतर है क्या? चाहे हिंदू का पुत्रा मानुष धरिया है, या पंच रचित या अदम शरीरा क्षिति जल पावक गगन, 5 तत्वों से निर्मित है शरीर। बाहरी इन तत्वों में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, नो डाउट।
लेकिन सदगुरु कहते हैं एक अंतर है, 5 फेर परा ने तत्व में नहीं इंद्रियन के माही, इंद्रियों में भी कोई अंतर नहीं है क्या? कोई के पास 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, या 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। इंद्रियों में भी कोई डिफरेंस नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, साधु हो गृहस्थ हो, सब में उतना ही है। प्रकृति ने नहीं किया है बराबर, लेकिन एक अंतर है। व्हाट इज, वो क्या है? एक अंतर है, वो क्या है? फेर परा ने तत्व में नहीं इंद्रियन के में, फेर परा कुछ बूझ में अंतर होने से, समझ में अंतर होने से स्वयं और समाज में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। समझ की कमी, इसीलिए किसी ने कहा है इस दुनिया में सबके दिलों का एहसास अलग अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी है मेरे बंधुओं, लेकिन देखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। देखने का, आंखें तो सबकी एक जैसी है ना, कि आंखें भी अलग अलग है। किसी में घोड़ा का आंख लगे है, किसी में बिल्ली का आंख लगे है, चूहा का आंख लगे है, सबके में तो वही आंख है ना। एक चुटकुला मुझे याद आया, कहते हैं एक देवी और देवता ने पति पत्नी शादी हुई और गुरुजी के पास गए मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुजी ने कुशल मंगल पूछा, हालचाल पूछा, कहो भाई ठीक ठाक तो है सब? कहे गुरुजी सब बढ़िया तो है, लेकिन क्या हुआ? जहाँ लेकिन बट परंतु चूंकि इसलिए जबकि लगता है ना, समझ लो कुछ गड़बड़ मामला है। कहा लेकिन क्या हुआ भाई? कहा साहब लेकिन हमारी पत्नी की जो आंख है ना बहुत छोटी छोटी है। गुरुजी ने कहा दिखाई देती कि नहीं देती है? कहा दिखाई तो देती है, तब और क्या चाहिए तुमको? दिखाई देती कि नहीं देती है? तो मैं कह रहा था बूझ में अंतर, समझ में अंतर है, और समझ में अंतर का समाज बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। हमें समझ को ठीक करना है। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित न आवे जाके अंत ने अंत, आदि नहीं अंत। हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, जैसे चींटियां होती है, अच्छी जगहों पर जाकर के भी वो छिद ढूंढती है, अच्छाइयाँ ढूंढे। सदगुरु कबीर ने कहा है फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घिऊ, फूल रहन। मैं कल कह रहा था इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, सब शकल लेकर के पैदा हुए, अकल लेकर के पैदा नहीं हुआ है कोई। अकल डालना पड़ता, पढ़ाया या समझाया जाता है, फिर भी अकल नहीं आती, बूढ़े हो जाते हैं फिर भी। जानते बच्चे और बूढ़े में 2 अंतर है, सिर्फ बच्चे और बूढ़े में सिर्फ 2 डिफरेंस, 2 अंतर है। जानते हैं क्या है? बच्चे गांठ बांधना नहीं जानते और बूढ़ा गांठ खोलना नहीं जानते। एक बार कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फिर वो गांठ बन गई, और ऐसी गांठ से 60 गांठ कर लेते हैं वो। 7 पीढ़ी बीत जाती है फिर भी वो गांठ नहीं छूटती। मरते हैं दम से चला कहते जाते हैं बेटा देखना उससे मेरी लड़ाई है, उससे मेरा झगड़ा है, उससे मुकदमा चल रहा है, तू कि मेरी संपत्ति का तू वारिस है, हकदार है, तो उसका भी तू हकदार बन। मैं तो बदला नहीं ले सका, तू बदला जरूर लेना। ये समझ है क्या? इसलिए जिंदगी मिली हुई है। जिंदगी ऐसी बिता जिंदा रहे दिल साथ, तू न हो दुनिया में, दुनिया को याद तू कहते हैं, इसलिए जीवन मिला हुआ है। तो मैं कहा समझ बदलें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, निगेटिव थिंकिंग मत रखें, पॉजिटिव सकारात्मक सोच। मैं कल ये निवेदन कर रहा था कि आदमी जैसा सोचता है वैसा उसका जीवन बनता है। सपोज आप सुबह आज उठें और सुबह उठते ही यदि किसी गंदा विचार मन में आएगा, किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसका विचार मन में आएगा, तो शाम तक का वो विचार का सही रहेगा? शाम तक मन खराब रहेगा। या किसी से कुछ अनबन हो, देखते ही कहा आज किसका मुख देख लिया मैं, होगा ना? तो अच्छा जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता है, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो हम सोचेंगे उसका रिकॉर्ड हमारे मस्तिष्क में होता चला जाता है। एक उदाहरण दूं, कैसे सोच पर आदमी, क्योंकि कोई चोर बनता है ना, एक दिन में चोर नहीं बन जाता है। कोई हत्यारा बनता है तो एक दिन में हत्यारा नहीं बनता है। कोई बलात्कारी बनता है एक दिन बलात्कारी नहीं बन जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप चलता है।
प्रोसेसिंग होती है उसकी, तब जा जैसे आप आजकल मास्टर प्रोफेसर बनते, इंजीनियर बनते हैं, बस नाम लिखाते इंजीनियर बन गए क्या? वो 12-14 साल 15 साल पढ़ाई करता है वो, तब जा कर के वो उस पोस्ट पे जाता है। कहा जाता है एक यहाँ तो यादव समाज कम है, और गाय भैंस पालने की तो बातें छोड़ दीजिए, अब पालेंगे भी मरहा मरहा गाय भैंस रहा तो दूध सेवा भी नहीं ठीक से। तो यादव यूपी उत्तर प्रदेश की घटना है, मान लो वहाँ यादव संख्या बहुत है, गाय भैंस बहुत पालते हैं, सेवा भी करते हैं। तो एक यादव जी थे, उनके पास कई भैंसें थी, कई गाय भैंस थी। उन भैंसों में एक भैंस ऐसी थी, जानते हैं, एक भैंस ऐसे का भैंस, मुर्री भैंस कहते हैं, क्या हुआ जिसका सिमुरा हुआ है मुर्री भैंस। तो एक आदमी जैसे वो सुबह सुबह अपनी भैंस को ले जाता था धोए पर, तरिया धोए पर, जैसे वो धोए पर ले जाता तरिया में, तो एक आदमी ब्रश कर देखे ओला, और का सोचे कोई आदमी भैंस के सींग में पर मुड़े घुसा दे तो का हो है, घसा से बरस और सोच क्या रहा है, कोई आदमी भैंस के सींग में अपना मुड़ी घुसा दे तो का हो है, बताओ। इस प्रकार से जब जब वो भैंस वाला अपनी भैंस लेके जाता, वो ब्रश करते करते यही सोचता कोई आदमी भैंस के सींग में मुड़ी घुसा दे तो क्या होगा। महीना भर का समय निकल गया। जैसे वो आदमी भैंस लेकर के महीना भर के बाद निकला, सुबह सुबह ब्रश करते करते वो फिर देखा भैंस, और क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर थिंकिंग हो गया था, सोच एकदम ओवरफुल हो गया। तो जैसे भैंस को देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, दौड़ते दौड़ते गया और भैंस के सींग में खुद अपना सिर घुसा दिया। भैंस अचानक इस घटना से घबरा गई, ये क्या हो गया। भैंस डर के मारे भागी, और इतना लटके हैं, घुसे सिर में और पीछे लटके हैं, और भैंस भागी जा रही है, वो घिसा जा रहा है, सर दौड़ो 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 सब बचाओ। लोगों ने सोचा सुबह सुबह क्या उनसा मामला आ गया भाई, क्या चक्कर है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। लोग देखे, अरे आदमी भैंस के सींग में अपना सर घुसा दिया है, भैंस भागे जा रही, लटका जा रहा है वो घसिया। भागे निकले दौड़े, और तालाब में जाके भैंस घुस गई। जैसे भैंस घुसी, लोग गए निकालने लगे, घन आरी धर के आ रहा है। भैंस वाला ने कहा, देख भैया हमारे भैंस के सींग नहीं कटना चाहिए। कहा मामला कर, बड़े भैंस के सींग ना काटे, निकालना बड़ा भी जरूरी है। बड़ा आहिस्ता से उसके सिर को निकाला भैंस के सींग से, और निकाल के जब बाहर लाया, लोगों ने कहा भाई साहब अरे ऐसा करने के पहले कुछ तो सोच लिए होते। तो उसने कहा हद हो गया भाई, आप कहते कुछ तो सोच लिए होते। अरे सोचते सोचते तो मेरा महीना भर का समय निकल गया, अब क्या सोचा। ये एक दिन की बात नहीं, महीना भर हो गए सोचते सोचते। क्यों, गलत सोचा ना, गलत सोचा, परिणाम गलत आया। इसलिए मैं अच्छा सोचो। और हमारे साथी भी कह रहे थे, माँ बाप होने के नाते ऐसा पाप कभी मत करना। आज के समय में आज लोग अर्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं मानता हूँ अर्थ से आदमी समर्थ होता है, लेकिन अर्थ अनर्थ भी पैदा करता है। यदि आप धन को धन जब मानोगे, झगड़ा एक दिन ठानोगे। लड़ाइयाँ क्या कहाँ होती, इसी धन के जड़ जोरू जमीन झगड़ा के घर तीन कहा जाता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन होता है। तो परिवार के लिए आप समय निकालिए। यदि आपके पास बच्चे हैं, बच्चा को समय नहीं देंगे ना, तो निश्चित समझिए बुढ़ापे में आपके लिए बच्चे के पास टाइम नहीं रहेगा। आज वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है। बच्चे कमा रहे हैं, अच्छे से पोस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, ओल्ड होम, वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोग आज आगे बढ़ जाएं, जगह काफ़ी है, बढ़ जाएं बढ़ जाएं। माता लोग बढ़िया बैठी हैं, बढ़ जाएं बढ़ जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब लोग आगे बढ़ के बैठे हैं। तो मैं कह रहा था, माँ बाप होने के नाते ऐसा पाप कभी मत करना, क्योंकि आप जो भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। और एक बात, यदि आप शिक्षक हैं
दरोगा हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, तो जहाँ आप काम करते हैं उस पोस्ट को वहीं छोड़ के आइए। घर में जब आते हैं ना, एक बेटे की हैसियत से आइए, एक बाप के हैसियत से आइए, एक पति की हैसियत से आइए, क्योंकि घर में यदि आप बाप हैं तो आपके बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है कि पिताजी आएंगे, मैं उनसे बात कर लूँ, उनसे मिलूँ। पति हैं, एक पत्नी आपका इंतज़ार कर रही है, पति आएगा उससे प्यार से बात करूँ। तो परिवार में आपके फैमिली मेंबर्स आपको याद कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि समझ सही रखें। समझ सही ना होने की वजह से समाज में बहुत बड़ा अंतर होता है, स्वयं में अंतर पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करें। जो बूढ़े लोग हैं ना, अक्सर जाते हैं क्योंकि समय बीतता चला जाता है, उम्र रुकती थोड़ी किसी की। घड़ी देखते हर घड़ी घड़ी न जाना कोई, ना जाने से देखा कौन घड़ी का होए, कौन घड़ी का होए, घड़ी की चाल बिरानी दुनिया ने सब जाने पे घड़ी न जाने। समय निकलता चला जाता है। तो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं साहब कुछ ज्ञान की बातें बताइए, कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ कल्याण की बातें बताइए। तो कैसे ऐसे ही आए बाबा महाराज जी के पास, गुरु जी के पास, कहे गुरु जी कुछ कल्याण की बातें बताइए। तो बाबा से गुरु जी ने कहा मैं क्या बताऊं। उनके साथ उसका नाती भी था, पोता। तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, ये तुम्हारा नाती है ना, पोता, वही खुद बता रहा है। बाबा बाबा कहते हैं ना बाबा आप लोगों को, तो बाबा वो खुद कहता है बाबा, क्या कहते हैं बाबा, अब तो बाबा बन जाओ, अब तो बाबा बन जाओ, बहुत देख लिया दुनिया को, बाबा बन जाओ। तो बाबा ने कहा गुरुजी सचमुच में मैं बाबा बनना चाहता हूँ, और झोला में कपड़ा लता लेके निकलने भी लगता हूँ, लेकिन जानते हैं उसी समय क्या होता है, लड़की कि लड़का को क्या बोलते हैं, नाती। लड़की के लड़का को क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं ना। तो लड़की का लड़का क्या बोलता है, ना ना। लड़का के लड़का तो क्या बोलता है, बाबा। वो कहता है बाबा बन जाओ। जब बाबा बनने चलता हूँ तो लड़की का लड़का ने क्या कहता है, ना ना मत निकलना। इसमें रुक जाता हूँ। ये उलट हो, यही तो समझ है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सदगुरु कबीर कहते हैं। ये समय बहुत बढ़िया है, आज का समय जैसा और समय नहीं मिलेगा। इसलिए आज संकल्प लें, अभी संकल्प लें अपने को बदलने का। आप स्वयं मैन मास्टर अपॉन डेनिस्टी कहा गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को और विस्तार न देते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरु शरण जी से हम भजन सुनते हैं। एक भजन से बोलिए सद्गुरु देव की जय। जोगे सोमा
कुम्हिलाए। जो छूने सो ढही परे, जन्मे सो मरि जाए। आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बारी बारी जीरा अजी बारी बारी जीरा, चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीरा। नियरे आवे नीत, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की कहानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की कहानी। सुरती निरति का भरना दीनी, सुरती निरति का भरना दीनी। अब सबके मन मानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी।
विषयन में लपटानी, मैले दाग परे पापन के विषय में लपटानी। ज्ञान का साबुन लाए न धोया, ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सत्संगति की पानी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। भई खराब गई अब सारी, भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। सारी उम्र ओढ़त बीती, सारी उम्र ओढ़त बीती, भली बुरी नहीं जानी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। शंका मान जान जिए अपने, है यह वास्तु बिरानी। शंका मान जान जिए अपने, है यह वास्तु बिरानी। कहे कबीर यह राखु यतन से, कहे कबीर यह राखु यतन से, ये फिर हाथ न आनी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।
मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बीजक में सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। बंदे कर ले आप निवेरा, बंदे के दो अर्थ होते हैं। बंदे का अर्थ है वंदना करना या वंदना करता हूँ, लेकिन यहाँ पर यह अर्थ नहीं है। यहाँ बंदे का अर्थ है गुलाम, जो कहीं बंधा हुआ हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, किसी जेल खाने में कैद हो, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, उसे बंदे कहा जाता है, बंदा। हर आदमी बंधा हुआ है, कोई बिरला है जो छूटा हुआ है, लेकिन आदमी एक ऐसे बंधन से बंधा हुआ है नहीं पड़ता। इसी से बंधा है आदमी। एक साखी कही है, तासों बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है। जिस आदमी की आंखें ही नहीं हैं, उस आदमी के हाथों में दर्पण दे दिया जाए तो वह देखेगा कैसे। दर्पण का उपयोग उसी व्यक्ति के लिए है जिसके पास देखने की आंखें हों। ये बात बाहर सब समझते हैं, किंतु ये भी समझना होगा जो शास्त्र हैं, शास्त्र में कुछ भी कहो, जितने भी शास्त्र हैं सब दर्पण के समान है, किंतु जिसके पास विवेक की आंखें होगी वही उन शास्त्रों के अर्थों को समझ सकता है और शास्त्रों का जो सार कथन है उसे समझ सकता है। अन्यथा लोग तो ये कह देते हैं भैया सब भगवान की बातें हैं, ये तो वेदशास्त्र की बातें हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कही हुई बातें हैं, हम भला कहाँ समझ सकते हैं। आप ही को समझना होगा। चाहे भगवान की बात हो, चाहे शास्त्र की बात हो, चाहे ऋषि मुनियों की बात हो,
जब तक आप अपने विवेक नेत्रों का प्रयोग नहीं करोगे तब तक धर्म के नाम पर अंधे बनकर भटकते रह जाओगे और आपको भटकाने वाले लोग मिलते रहेंगे। और आज तो अनेक भटकाने वाले लोग मिल गए हैं। लेकिन ये भी बात है, जब आप जो आदमी लोभी होगा, बिना मेहनत किए जो आदमी सब प्रकार का सुख साधन धन दौलत चाहेगा, वो लोभी आदमी ही भटकाने वालों के जाल में पड़ेगा। जिस आदमी को अपने कर्मों पर विश्वास है, जिस आदमी को अपने पुरुषार्थ पर, अपने भाग्य पर विश्वास है, वह आदमी कभी जालसाजों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो छू मंतर और दुआ भभूत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसलिए आप समझिए और जागिए, आपको ही जागना होगा। आप जागोगे नहीं तो दूसरा क्या करेगा? किसी का मैं नाम नहीं लेता, नाम तो आप सब जानते हो। बड़ी बड़ी भीड़ होती है, लाखों लाखों की भीड़, और लाखों की भीड़ में कहा जाता है एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। किसकी समस्या का हल हुआ है बताइए जरा? एक लोटा जल, ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं, भी लोकसभा चुनाव आया है, उनको कह दो प्रचार मत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ शिव जी पर, जीत जाओगे अपने आप। विश्वास करेगा कोई? एक लोटा जल सब समस्याओं का हल कहने वाले के घर में समस्या है। अपने घर का समस्या एक लोटा जल चढ़ा करके तो दूर नहीं कर पा रहा है, आपकी समस्या को दूर कर देगा? जिसे अपने कर्म पर विश्वास नहीं होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा, वही इस बात पर विश्वास करेगा कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। एक लोटा जल और मन, स्थिति ऐसी है। क्यों? जो ठग रहे हैं उनके मन में छल है, ठगा रहे हैं उनके मन में छल है। आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, चढ़ाओ, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, शिव जी आपके लिए कुछ करने वाला नहीं होगा। चाहे शिव कहो चाहे राम कहो, देखो आप जिसकी पूजा करना चाहते हो करो। अयोध्या में भी राम मंदिर बना, बड़ा प्रचार हुआ, चलो बन गया, अच्छी बात है। बड़े बड़े बाबा कह रहे थे कि जो राम मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, और खुद बाबा बीमार पड़े तो राम मंदिर नहीं गए, हॉस्पिटल गए। जगत गुरु कहलाने वाले लोग गए, सदगुरु कहलाने वाले लोग गए। दो लोग कहते हैं कि इस मंत्र का जो जप करेगा उसे हॉस्पिटल का आवश्यकता नहीं है, खुद बेचारे हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। मंदिर एक पूजा स्थल है, मंदिर एक उपासना स्थल है। किसी का भी मंदिर हो, किसी महापुरुष की वहां मूर्ति रखी हुई है, वहां जाते हैं, उस महापुरुष की मूर्ति को देखते हैं, उनके त्याग तप, उनकी साधना, उनके उज्ज्वल आदर्श, उज्ज्वल चरित्र, इन सब की याद आती है और मन में एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, एक आदर्श मिलता है। इसलिए कोई मंदिर जाता है गलत नहीं है,
4 लोग गांव के चौराहे पर एक चबूतरे पर बैठ करके ताश खेल रहे हैं, बिना मतलब बकवास कर रहे हैं। उसके अच्छा तो मंदिर जाकर पूजा तो कर रहे हैं, ताश तो नहीं खेल रहे हैं, समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं ना। वो ताश खेलने तो 1000 गुना अच्छा है मंदिर जाना। लेकिन आप कोई सोचे कि हम मंदिर ही जा रहे हैं, हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा, तो ये धोखा है। मंदिर जाने के पश्चात आपको ड्यूटी है, जो कर्तव्य है वो करना ही पड़ेगा। आप पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, गोस्वामी जी के मानस में भी आप पढ़ डालो। राम कभी किसी मंदिर में नहीं गए, क्योंकि राम के जमाने में मंदिर ही नहीं था। इतिहास पढ़ करके देखिए, पुराने जमाने में मंदिर होता ही नहीं था। भले लोग बड़े बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था 1000, ये मंदिर तो सनातन है, कहीं सनातन नहीं है, बीच की चीज है ये। वेदों में मंदिर नहीं है, शास्त्रों में हम 6 शास्त्रों में मंदिर नहीं है, उपनिषदों में मंदिर नहीं है, वाल्मीकि रामायण में मंदिर नहीं है, महाभारत में मंदिर नहीं है। ये तो बहुत बाद में आया। ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर बनाना गलत है, लेकिन राम तब बने जब अपने जीवन को तपाया, कर्म किया, तब राम बने। बिना कर्म किए नहीं बने। यदि राम अयोध्या की गद्दी पर बैठ गए होते, कोई जानता भी नहीं है कि दुनिया में भारत में राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ है। राम कब बने? जब गद्दी त्याग करके जंगल गए तब किया, आखिर तपाया अपने आप को, अनेक समस्याओं का समाधान किया। समस्याएं जीवन में आई, हारे नहीं, लड़ते गए, तब राम बने। गद्दी पर बैठ करके राम नहीं बने हैं, या कोई पूजा करके, कोई मंत्र जप करके राम नहीं बने हैं। लोग कहते हैं कि राम तो अमुक मंत्र का जप करते थे। कहने वाले लोग राम के साथ में थे, देखकर सुनकर आए हैं राम के मुख से। बकवास की बात। आप मंत्र जपते हो, जपो। मंत्र जपने से फायदा क्या होगा? मन में जो बेकार की बात आती है ना, खुराफातें, निष्ठा से उस मंत्र का जप करोगे तो खुराफात बात मन में नहीं आएगी। बेकार बातें, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, पढ़ाई, बहू बेटी, इन सब की बातें मन में नहीं, मन में एकाग्रता आएगी, थोड़ी शांति आएगी। मंत्र जप का इतना ही अर्थ है। अब आप सोचोगे कि मंत्र जपेंगे हमें सब लाभ हो जाएगा, ऐसा करना यहां तो नहीं है। अभी तो आप यहां बहुत लोग बैठे होंगे, आसपास के गांव से आए होंगे। अभी खेत में धान बोए हो, उस खेत के मेड़ पर जा करके जिस मंत्र पर आपके विश्वास हो, जो बड़े बड़े जिस मंत्र पर, उस मंत्र का जपना। दवाई मत छिड़कना, धान हो जाएगा। खाद भी मत डालो, धान हो जाएगा। जब एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है आपका, तो बड़ा बड़ा काम कैसे हो जाएगा भाई? तो मंत्र जपना गलत नहीं है। मंत्र जपने से मन के संस्कार बढ़िया बनते हैं, मन में एकाग्रता आती है, खुराफाती बातों से हम बच जाते हैं, तो अपना उपयोग है। लेकिन ये कहेंगे कि ये मंत्र जपेंगे, कोई भी मंत्र, कबीर साहब के नाम पर तमाम मंत्र बना लिए गए हैं। जिस कबीर साहब ने यहां तक कह दिया कि मंत्र तंत्र झूठ, सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। साहब कहते हैं कि मंत्र और तंत्र सब झूठे हैं, कोई भरो मत। कबीर पंथियों ने उसी कबीर साहब के नाम पर मंत्र बना लिया है, और कबीर के मंत्र सब मंत्रों से आगे हो गया। ये कबीर साहब के नाम पर बेईमानी, कबीर साहब के नाम पर समाज को धोखा देना, और कबीर साहब के नाम पर समाज को बहकाना, और कबीर साहब का नाम लेकर के कबीर साहब के उपदेश को समुद्र में डुबा देना है।
सदगुरु कबीर ने जिन जिन का विरोध किया, कुछ कबीरपंथी कहलाने वाले लोगों ने उन्हीं सबको कबीर साहब के नाम पर शुरू कर दिया। बेईमानी मन में आती है ना, तो चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, कबीर का नाम हो, या किसी का भी नाम हो, मन में ही छल है, मन में ही बेईमानी है, तो नाम चाहे जिसको ले लो। जिसकी पूजा आप करना चाहते हो करो, जो मंत्र जपना चाहते हो जपो, लेकिन जब तक स्वयं मेहनत नहीं करेंगे और अपने जीवन की गलतियों का, दुर्गुणों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक न भौतिक विकास होगा, न तो आध्यात्मिक और धार्मिक विकास होगा। भौतिक विकास करना है तो काम करो। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो जम करके पढ़ना पड़ेगा। एक लोटा जल चढ़ाने से नंबर नहीं आने वाला है। इंटरव्यू में जा रहे हो, तैयारी करनी पड़ेगी। सीजे पर एक लोटा जल चढ़ा तो इंटरव्यू में पास नहीं हो जाओगे, नौकरी नहीं मिलने वाली है। चाहे कबीर का ही नाम लेकर जाओ। तो आपको काम स्वयं ही करना पड़ेगा। और जितने महापुरुष हुए हैं दुनिया में, जिन्हें हम भगवान मान करके पूजते हैं, जिन्हें हम सदगुरु मानकर पूजते हैं, जिन्हें हम जीवन मुक्त और संत महात्मा मानकर पूजते हैं, उन लोगों में से किसी ने मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना नहीं किया है, किसी मंत्र का जप नहीं किया है। जीवन को तपाया है और कर्म किया। कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम जपो सब समाधान हो जाएगा। भाई नाम जपते हो अच्छा है, लेकिन सब समाधान हो जाएगा। भगवान जो चाहे सो कर लेगा। भगवान भैया जो चाहे सो कर लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कहीं भी। आदमी के करने से होगा। भगवान का मतलब है नियम, भगवान का मतलब है न्याय। होगा एक नियम से होगा, बिना नियम के नहीं होगा, बिना न्याय के नहीं होगा। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। लोग तो यहां तक कह देते हैं ना भक्ति भावना में, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अच्छी बात है। तो घी में डालडा भगवान की इच्छा से मिला रहे हैं लोग। जब भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा बिना घी में डालडा कहाँ से मिलाया जा रहा है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज भी भारत में सरकार की लाइसेंस से हजारों गाय रोज काटी जा रही है, हजारों। और सरकार की लाइसेंस लेकर के काटा जा रहा है। कसाई अनेक कारखाने हैं, कसाई कारखाना जहाँ गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है और गाय काटी जा रही है और गाय का मांस विदेश भेजा जा रहा है। जो लोग चिल्लाते हैं ना गोरक्षा गोरक्षा, उन्हें सब मालूम है गोरक्षा करना अच्छी बात है। आप गाय की रक्षा करो, लेकिन सब तो गाय बेचते चले जा रहे हैं। कसाई क्या आपके घर से, आपके जो गोठान है, क्या वहां से निकाल करके ले जाता है गाय को? आप बेचने वाले हिंदू हैं और चिल्ला रहे हैं गो रक्षा करो, गो रक्षा करो। कहां से रक्षा होगी गाय की? आप बेचो मत, कारखाना अपने आप बंद हो जाएगा। तो आज भी सरकार की लाइसेंस लेकर के हजारों गाय रोज काटी जा रही है और विदेश भेजी जा रही है। तो क्या भगवान की इच्छा से हो रहा है? भगवान रोक नहीं पा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, मानस में, विप्र धेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार के गोस्वामी जी ने 4 कारण बताए। पहला
ब्राह्मण की रक्षा, टेडी की रक्षा के लिए भगवान अवतार नहीं लेगा, याद रखना। किसी यादव के लिए, किसी कुर्मी की रक्षा के लिए, किसी जैसे अब धोबी कहते हो, मुराव कहते हो, कुम्हार कहते हो, जिसे आप चमार कहते हो, जिसे आप सफाई कर्मी कहते हो, उनके रक्षा के लिए भगवान अवतार नहीं लेगा, खाली भगवान अवतार लेगा ब्राह्मण की रक्षा के लिए। और अद्भुत बात तो यह है, ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेगा, और राम भगवान ने रावण ब्राह्मण को मार डाला। भगवान ने गोस्वामी जी का अनुवाद से विप्र की रक्षा के लिए अवतार लिया, और विप्र ब्राह्मण रावण को मारा। कौन बात सही है, भी बताओ। धेनु गाय की रक्षा के लिए आज भगवान अवतार क्यों लेकर नहीं जाता है? तो ये भक्ति की बात है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, और भगवान की इच्छा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। ये भक्ति की बात है। तो भक्ति भावना का अपना महत्व है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो कुछ और है। भगवान जो चाहे सो कर सकता है, ये भी भक्ति भावना की बात है। हाँ, आप या मैं अपने जीवन में कोई गलत काम न करें, कोई गलत काम ना करें, तब हम कह सकते भाई हमारे जीवन में जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से हो रहा है। गलत काम भी कर रहे हैं और कहते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक व्यंग कहो या कुछ भी लो, जो लोग कहते हैं, बड़े बड़े पंडित कहते हैं, बड़े बड़े गुरु लोग नामधारी कहते हैं, लाखों की भीड़ में कहते हैं भगवान जो चाहे सो कर सकता है, उन भगवानों से मेरा एक प्रश्न है। एक उदाहरण से बात मैं कहता हूं। एक घर में घर वालों ने मंदिर बना लिया था। बहुत लोग बनाते हैं, अच्छी बात है। घर की मालकिन अपने बेटे को लेकर के मंदिर में जाती थी, अपने बेटे से भी मंदिर में पूजा करवाती थी। पूजा करना भी अच्छी बात है, चलो पूजा कर रहे हो। बीच बीच में वो माँ कहा करती थी अपने बेटे से, बेटा भगवान की बराबर पूजा करना, भगवान की भक्ति करते रहना, भगवान खुद हो जाएगा ना, तो भगवान जो चाहोगे वो भगवान कर देगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, भगवान में इतनी ताकत है। बेटा सुनता था माँ से, सुनता रहा। बहुत दिन बीत गए। जैसे आजकल परीक्षा चल रही है, परीक्षा का समय था, लड़का गया था परीक्षा देने के लिए। परीक्षा दे करके आया, शाम का समय, अपना जो प्रश्न पेपर किताब जो था फेंक दिया एक तरफ। घर में मंदिर था, चला गया और पूजा करने बैठ गया। आंख बंद कर हाथ जोड़कर पूजा कर रहा है। माँ ने देखा कि रोज बेटा आता था तो सबसे पहले खाने को मांगता था, तब कुछ और काम करता था, और आज क्या हो गया, खाने को मांगा नहीं, सीधे मंदिर में चला गया। अब पूजा प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। माँ का दिल कि बेटा भूखा है, इंतजार करती रही कि बेटा अब आएगा, बेटा अब आएगा। 1 घंटा ज्यादा समय बीत गया, बेटा प्रार्थना ही करता रहा। तो माँ का दिल माँ को मंदिर में और कहे बेटा भूख लगी होगी, चलो खा लो। और प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान मेरी गलती को सुधार देना। ये क्या गलती हो गई? माँ परीक्षा में एक बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था, बहुत सरल प्रश्न, लेकिन जल्दीबाजी में मैं भ्रम में उत्तर गलत लिख दिया। कि क्या उत्तर लिखा? पूछा गया था प्रश्न में कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने जल्दी में लिख दिया कि भारत की राजधानी रायपुर में है। जब निकला, साथियों से बात हुई, तब पता चला कि भारत की राजधानी तो दिल्ली में है। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान
जब तक मेरी कापी जचे तब तक भारत की राजधानी दिल्ली की अपेक्षा रायपुर को बना देना, बनाएगा ना भगवान, सब कुछ कर देगा ना। जब तक उस लड़के की कापी जचे तब तक भारत की राजधानी रायपुर में आ जाएगी। भगवान कर सकता है। जो लोग कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है, उनसे एक प्रश्न कर लेना, भगवान आप मानते हो, भगवान पूजा करते हो, गलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा भगवान का अर्थ है सच्चाई, भगवान का अर्थ है न्याय, भगवान का अर्थ है नियम। भगवान जो करेगा नियम से करेगा, न्याय से करेगा, सच्चाई से करेगा, हमारी मर्जी के अनुसार से नहीं करेगा। ये बात जब तक आप नहीं समझोगे तब तक सही रास्ते में चल नहीं पाओगे, सही विवेक नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं होगा। और सही विवेक ही नहीं, सही ज्ञान ही नहीं है, मन में सच्चाई ही नहीं है, तब भटकने के अलावा और क्या होगा। ये भी एक बंधन ही है। बंधन ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं पड़ता है। साहब के पद में उठाया था, बंदे कर ले आप निवेरा, ऐ बंदे अपने आप को छोड़ा। अब मैंने कहा था कि आदमी बंधा है, कैसे बंधा हुआ है? बिना रस्सी के। और ऐसी रस्सी है जो दिखाई नहीं पड़ती। वो रस्सी क्या है? मान्यता, आदत, आसक्ति। जितनी जितनी हम आदत बनाने जाएंगे उतना उतना हमारा बंधन पुष्ट होता चला जाएगा। और जितनी आदत है, कोई भी आदत किसी के लिए आसक्त, आदमी उतना कमजोर होता चला जाता है। बड़े बड़े लोगों को आदत कमजोर कर देती है। कबीर साहब ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तै किया और लगवार। सदगुरु कबीर अपनी वानियों में अनेक बार मनुष्य को हंस कहते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी आया है, लेकिन कबीर साहब ने जितनी बार मनुष्यों को हंस कहा है उतनी बार शायद किसी ग्रंथ में या किसी व्यक्ति ने, किसी संत ने नहीं कहा है। आप हंस हैं। हंस पक्षी तो बहुत हैं, हजारों पक्षी हैं, किंतु कबीर साहब मनुष्य को हंस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हंस में दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हंस की बताई जाती है, दूध और पानी एक में मिले हुए हों तो हंस दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता हंस की बताई जाती है कि हंस मछली में ढक नहीं खाता है, कीड़े मकोड़े को नहीं खाता है, हंस मोती चुगता है। ये कहा जाता है। मेरा अपना अनुभव नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ा है इसको और सुना है। मैंने हंस अभी तक देखा है नहीं भी प्रत्यक्ष में। फोटो में देखते हैं वो बात अलग है। तो हंस की दो विशेषताएं। पहली बात ये कि हंस उज्जवल पक्षी होता है, सफेद रंग का पक्षी। सफेद रंग उज्जवलता का, निर्मलता का प्रतीक है। इसका मतलब यह है, मनुष्य मात्र जितने भी मनुष्य हैं स्वाभाविक रूप से सब हंस हैं। अपने हंसत्व को आदमी भूल गया है, अपनी निर्मलता को, अपनी उज्जवलता को आदमी भूल गया है। अब जितना भूलता जाता है उतना आदमी गलत गलत आदत बनाते चला जाता है।
तो अपनी निर्मलता को याद करो, अपनी जो उज्ज्वलता है, शुभ्रता है, उसकी याद करें। जितनी याद करेंगे अंदर से उतने ठोस, मजबूत, बलवान होते चले जाएंगे। जन्म से कोई आदमी छोटा नहीं होता और जन्म से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। कोई जाति छोटी नहीं होती, कोई जाति बड़ी नहीं होती है। मनुष्य शरीर में जो भी आया वो महान है। दुनिया में मनुष्य सर्वोपरि प्राणी है, महान है, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुआ हो, कहीं भी पैदा हुआ हो। अपनी महानता को समझने की आवश्यकता है। लेकिन जब आदत बिगड़ जाएगी, कर्म बिगड़ जाएगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा, तो आदमी है तो सफेद रंग का हंस, लेकिन बन जाता है सफेद रंग का बगुला। और बगुला का काम क्या है सब जानते हैं। महाभारत के शांति पर्व में वेद व्यास जी ने एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा है। 2 पंक्तियां हैं और दोनों में इतनी बढ़िया बात बताई गई है। ये 2 का हम आचरण कर लेना तो कहीं विवाद नहीं होगी और कहीं आदमी के विवाद नहीं होगा और कहीं आदमी कमजोर नहीं पड़ेगा। मैं दोनों पंक्तियां कहूंगा, लेकिन भाव एक पंक्ति बताऊंगा, दूसरे पंक्ति के बाद। नाहम सप्त प्रक्षिपामि किंचित दमम द्वारम हि अमृष्ये वेद में गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैंने कहा अभी कि कबीर साहब कहते हैं कि तू सबल है, निर्मल है, महाबलवान, महान है, जन्म से महान है। वेद व्यास क्या कहते हैं? गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य की बात बता रहा हूं। वो गोपनीय रहस्य क्या है? न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा, दुनिया में मनुष्य सबसे बड़ा है और मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी महानता को भूल गया। हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, जब तक दुनिया में आदमी हैं तब तक दुनिया में मंदिर, और जब तक दुनिया में आदमी हैं तब तक मंदिर में भगवान रहेगा। दुनिया जितने भी मंदिर हैं, मतलब भारत के बाहर में, वहां जो भगवान बैठा हुआ है आदमी का बनाया हुआ है। जितने भगवान मंदिर में हैं सब आदमी का बनाया हुआ है। बिना आदमी के बनाए कोई मूर्ति बनती है क्या? जिन भगवानों का आप पूजा कर रहे हो वो भगवान आदमी का ही बनाया हुआ, इतना महान है आदमी, लेकिन आदत से लाचार। हाँ, जिसकी मूर्ति है, जिन्हें हम याद करते हैं, जैसे राम है, तो राम की मूर्ति को आदमी ने बनाया, राम को आदमी ने बनाया, लेकिन राम भी मनुष्य ही है। वाल्मीकि रामायण में आया है, उत्तरकांड की बात है, वहां पर राम कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। आत्मानम मानुषम मन्ये, राम ने कहा है वाल्मीकि रामायण में कि मैं अपने को मनुष्य मानता हूं। मैं रामम दशरथात्मजम, मेरा नाम राम है और मैं दशरथ का बेटा हूं। एकदम क्लियर कट है वहां पर। वाल्मीकि रामायण में कहीं राम को भगवान नहीं माना गया है। वाल्मीकि रामायण के दशरथ, वाल्मीकि रामायण के लक्ष्मण, उर्मिला, सीता, कौशल्या, कैकेयी, मंथरा, रावण, कोई नहीं जानता कि राम भगवान है। ये वाल्मीकि रामायण का कह रहा हूं मैं, और आप विश्वास में होगा तो वाल्मीकि रामायण पढ़कर देख लेना। यह एक पुस्तक होगी गुरुदेव जी की, रामायण रहस्य। वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ सकते हैं तो वो पुस्तक पढ़ सकते हैं।
तो वेदव्यास जी कहते हैं कि न मार साधन श्रेष्ठतरम है किंचित, दुनिया में मनुष्य से महान कोई नहीं है, किंतु मनुष्य दुर्बल क्यों हो गया? साहब ये कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, ऐ मनुष्य तू सबल था और तू है, किंतु हल्का क्यों हो गया? हल्का अपनी चाल के कारण से आदमी हल्का होता है। कैसे हल्का होता है आदमी? अनेक बार उदाहरण में दिया हूं और आप सब जानते हो। जैसे एक आदमी है, बीड़ी पीना सीख गया किसी मित्र की सहायता से, तंबाकू खाना या गुटखा खाना सीख लिया। बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, धनवान आदमी है, कुसंग में पड़ गया, अब बीड़ी पीने की आदत बना लिया, तंबाकू खाने या गुटखा खाने की आदत बना लिया, अन्य और भी शराब आदि की आदत बना लिया। वो आदमी कहता है, क्योंकि संपन्न घर का आदमी है, वो आदमी कहता है मैं भूखों भले मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से भोजन नहीं मांगूंगा, किसी से खाने के लिए नहीं मांगूंगा। इतना आत्मविश्वास, इतना स्वाभिमान, ऐसा स्वाभिमान हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ऐसा स्वाभिमान आ जाए ना तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, जो आदमी कह रहा है कि भले भूखों मर जाऊंगा, भूखों मरना पसंद है, किंतु किसी के सामने हाथ फैला करके मैं खाने को नहीं मांगूंगा, वही आदमी कहता है भैया तंबाकू दोगे क्या? जिस तंबाकू के बिना, जिस बीड़ी के बिना आराम से जिंदगी जी सकता है आदमी, वो तो मांग लेगा, और जिस भोजन के बिना नहीं जी सकता कहते हैं मैं भूखों मरूंगा लेकिन भोजन नहीं मांगूंगा। कहाँ गया स्वाभिमान आपका? एक छोटी सी बीड़ी, एक आधा ग्राम से कम का तंबाकू आपको गुलाम बना दिया, आपको भिखारी बना दिया। किसी कवि ने बढ़िया कहा है, अनेक लोग भीख मांगने आते हैं ना, भीख मांगना गलत है। अनेक लोग भीख मांगने आते हैं, ये भीख मांगना सबको नहीं आता। तो किसी ने कहा है, नहीं जानता मांगना भीख, यदि तुमको भीख मांगना नहीं आता है तो नहीं जानता मांगना भी, तंबाकू पीना सीख, पता चल जाएगा, सीख जाकर भीख मांगना कैसे जाता है। कितना गिरा हुआ है आदमी, और वही आदमी बड़ा संपन्न घर का आता है, बड़ा गौटिया आप कह सकते हो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में। अब जरा कल्पना करो, आदमी कितना लाचार हो जाता है, अपनी दुर्बलता को कितना बढ़ा ले, कितना कमजोर हो जाता है। दो आदमी, एक घटना बताता हूं मैं आपको। एक बड़ा किसान और उसका नौकर दोनों खेत में काम करने गए, काम कर रहे थे। दोनों को बीड़ी पीने की आदत। काम करते करते नौकर को बीड़ी पीने की तलब लगी। तलब एक हिंदी या उर्दू का शब्द है, आपकी भाषा में कहे तो चुलुक लगना, आप लोग कहते हैं ना। तो नौकर को काम करते करते बीड़ी पीने की तलब लगी, थोड़ा सा मेड़ में बैठा, बीड़ी पीने लगा। मालिक भी बीड़ी पीता था। अब एक आदमी बीड़ी पिया, दूसरा आदमी से राहत हो जाएगा नहीं। मालिक को भी लगा कि चलो मैं भी थोड़ा सुस्ता करके बीड़ी पी लूं, उसको देख करके। मालिक ने जेब में हाथ डाला, बीड़ी खत्म। अब क्या करे, आदत परेशान कर रही है। तो मालिक अपने नौकर से कहता है, भैया मुझे एक बीड़ी दोगे क्या? मालिक नौकर से खाना नहीं मांगेगा, तुम अपने घर से कुछ खाने लाओ मुझे दे दोगे। लेकिन मालिक नौकर से कहता है, भैया मुझे भी एक बीड़ी दे दोगे तो क्या? नौकर बड़े संकोच में कहता है, मालिक
ये को तो बीड़ी थी, वो मैं पी रहा हूं, कहां से बीड़ी दूं? लेकिन उस मालिक को बीड़ी पीने की जो आदत है, उसकी जो तलब है इतनी बड़ी कि अब लगा कि बीड़ी पीने भी रहना मुश्किल है, तो कहता भैया वो जो बीड़ी पी रहे ना उसी बीड़ी को दे दो। इतना कमजोर बनता है आदमी, इतना कमजोर बन जाता है। एक छोटी सी बीड़ी, व्यर्थ सड़ी हुई बीड़ी ने नौकर से भीख मांगना सिखा लिया, जूठी बीड़ी पिलवा दिया। कैसे हुआ? आदत, आसक्त, यही बंधन है, दिखाई नहीं पड़ेगा। और आदमी अपनी आदत का त्याग कर दे तो आदमी जैसा महान कौन हो सकता है? आदमी जैसा आपको शैतान नहीं मिलेगा तो आदमी जैसा आपको कहीं भगवान नहीं मिलने वाला है। समझना होगा भगवान की पूजा करने का अर्थ क्या होता है। जैसा भगवान निर्मल है, अपने कर्मों को वैसे निर्मल बनाना। कोई आदमी हो, चाहे शिव जी की पूजा करता हो, चाहे हनुमान की पूजा करते हो, चाहे गणेश की, चाहे राम की, कृष्ण की, विष्णु की, दुर्गा की, किसी की पूजा करता हो, जो भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब पीता हो, वो भगवान का भगत नहीं हो सकता, शैतान का भगत भले हो सकता है। कभी सुना है कि राम ने, कृष्ण ने या गणेश ने, हनुमान ने बीड़ी पिया, तंबाकू पिया, सिगरेट पिया? एक और आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, दूसरी ओर इतनी गंदी चीज का सेवन कर रहे हो। कैसे माना जाए कि आप भगवान के भगत है? कैसे माना जाए कि आप राम के भगत हो, कि हनुमान के भगत हो, कि कृष्ण भगत हो, या कबीर के भगत हो, या अमुक के भगत हो? उसी मुख से भगवान का नाम जपते हो, उसी मुख में गंदी चीज खाते हो, पीते हो, भगवान खुद कैसे होगा? आप मैं कहा था, आप जिसकी पूजा करते हो आप स्वतंत्र है, लेकिन आपकी पूजा तब तक सफल नहीं होगी जब तक नशा दुर्व्यसन का त्याग नहीं करोगे। इतने कमजोर क्यों बन जाते हो? दुर्भाग्य। जरा सोचें, जो लोग बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, या शराब पीते हैं, शराब की बात आ गई तो मुझे कई बार दुख के साथ कहना पड़ता है, जब वहां से आते प्रयागराज से रायपुर स्टेशन उतरते हैं, किसी गाड़ी पर बैठते हैं, स्टेशन से आते हैं शहर को नया पाराना या धमतरी तरफ जाने के लिए उतरते हैं, ये तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो एक बार एक नया व्यक्ति आया, साथ में देखा, लिखा था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। पूछा, साहब ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं, ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया क्यों है? छत्तीसगढ़िया शराब पिए में सबले बढ़िया। अब मैं तो कहता हूं, आज पूरे भारत में शराब पीने में नंबर 1 पर, पहला नंबर पर है छत्तीसगढ़। इसको आप लोग मांग करो, हम लोग इतना शराब पी पहले नंबर पर है, सरकार हमको पुरस्कार दें, आंदोलन करो जरा। कहां छत्तीसगढ़ में शराब की जितनी खपत प्रति व्यक्ति छत्तीसगढ़ में होती है, भारत के कहीं कोने में नहीं होती है। एक नंबर पर है आप। कहां भी क्या इसी के लिए आप बढ़िया है? आप छत्तीसगढ़ आगे बढ़ कहते हैं क्या इसी के लिए कहते हैं? और कितनी पूजा, कितने मंदिर, कितने देवता हैं आपके यहाँ? थोड़ा विचारिए, थोड़ा सोचिए। यही बंधन है जो दिखाई नहीं पड़ता। जरा सोचिए, आप एक कार खरीदते हो, पैसा है आपके पास, आप कार खरीदते हैं, कार में बैठते हैं, ठंडी से, गर्मी से, बरसात से, हवा से बचत होती है, जाने आने में सुविधा होती है। कितने का आती है कार?
समान रूप से कार आदमी 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख की कार खरीदते हैं। कार तो बड़ी महंगी महंगी आती है, कई कई करोड़ की आती है, 50-50 करोड़ की कार आती है। लेकिन 50 करोड़ की कार तो छत्तीसगढ़ में ख्याल है किसी के पास हो या ना हो, बात अलग है। लेकिन समझ लो 5 लाख 10 लाख की आपने एक कार खरीदी, 5-10 लाख की कार में आप कभी भूल करके भी मिट्टी का तेल नहीं डालते हो। आपको पता है कि मिट्टी का तेल डालेंगे तो कार का इंजन खराब हो जाएगा, कार बिगड़ जाएगी, चलेगी नहीं। या तो अब डीजल वाली कार है तो डीजल डालते हो, पेट्रोल वाली कार है तो पेट्रोल डालते हो, मिट्टी का तेल तो नहीं डालते। मात्र 5 या 10 लाख की कार है, उसमें कभी मिट्टी का तेल नहीं डालते। किंतु करोड़ों रुपये की एक कार, ये शरीर हमारा करोड़ों रुपये की कार है, उसमें शराब क्यों डाल रहे हो? क्या इसका इंजन खराब नहीं होगा? जो लोग ये पीते हों जरा सोचें, ये आपके साथी लोग हैं कि पीने वाले जानकार, उन्हें बताइए एक 10 लाख की कार में आप मिट्टी का तेल नहीं डाल रहे हो, करोड़ों रुपए से बढ़ करके ये कार है, उसमें शराब क्यों डाल रहे हो? क्या इसका इंजन बिगड़ेगा या नहीं? हार्ट खराब होगा, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, और फिर भी भगवान की भक्ति, फिर भी अहंकार के हम भगवान को मानने वाले हैं। किस भगवान को मानते हो आप जरा बताओ तो? किस भगवान ने कहा है आपको शराब पीने के लिए? क्या भगवान की मर्जी से आप शराब पीते हो? कितना बिगड़ गए हैं, एक बात सोचिए। आप समान रूप से आदमी बीड़ी पीते हुए मंदिर में नहीं जाता, मंदिर में बैठकर आदमी शराब नहीं पीता, मंदिर में बैठकर आदमी गुटखा तंबाकू नहीं खाता, भले बाहर सब खा पा ले। तो एक मंदिर, जिस मंदिर को आपने बनाया, जिस मंदिर में बैठा हुआ जो मूर्ति है, उस मूर्ति को आप मतलब मनुष्य ने बनाया, वहां बीड़ी पीते हुए नहीं जाते, तंबाकू खाते हुए नहीं जाते, वहां बैठ करके शराब नहीं पीते। तो जिस भगवान ने आपको जन्म दिया है, वो आपके माता पिता जिस घर में रहते हैं, वो एक बड़ा मंदिर है, वहां बैठकर ये गुटखा शराब क्यों खाते पीते हो? बैठकर सोचो तो। मंदिर भगवान ने आपको जन्म नहीं दिया, आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता रूपी भगवान हैं, उसके सामने बैठकर रहे हो, उसके सामने बैठकर के बीड़ी पी रहे हो, कौन सा भगवान खुश हो जाए? एक बात सोचिए और विचारिए। ऐसा बंध गया है आदमी, ऐसा गुलाम बन गया है आदमी कि जानते बुझते हुए भी कि आप घर गृहस्थी छोड़ दो, छोड़ने वाले छोड़ देंगे। आप ये नहीं कहा जा रहा है कि आप परिवार वालों का भरण पोषण न करो, लेकिन जिससे आपका जीवन बिगड़ता है, परिवार का जीवन बिगड़ता है, आपकी बदनामी होती है, परिवार वालों की बदनामी होती है, पैसा बर्बाद होता है, ऐसी जो गलत आदतें हैं उनका त्याग तो कर सकते हो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा था जो भी आदमी किसी भी प्रकार का नशा दुर्व्यसन का सेवन कर रहा हो या करता हो, वो सोचे क्या मेरे भगवान को ये नशा दुर्व्यसन पसंद आता होगा? हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, आप लोगों में से अनेक लोगों ने गुरुदेव जी के दर्शन किए हैं, उनका सत्संग सुना है, प्रवचन सुना है। गुरुदेव जी कहा करते थे जब आदमी बीड़ी पीता है और उसको धुआं भीतर जाता है तो भीतर जो भगवान बैठा है उसे बड़ी परेशानी होती है। वो डांटता है, अरे बदमाश क्या ले आया, तो आदमी फुर्र से बाहर उड़ा देता है धुआं को।
अंदर भगवान को पसंद नहीं है। जब आदमी गुटखा तंबाकू खाता है, उसका जहर, उसका रस भीतर जाता है, भीतर बैठा हुआ जो भगवान है उसे बड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो डांटता है तो आदमी किच से बाहर थूक देता है। थूक थूक करके जगह को गंदी कर रहे हैं, सड़क को गंदी कर रहे हैं। सड़क में थूकने का अधिकार आपको किसने दिया है? जो लोग गिट्टों का तंबाकू खाने वाले हैं वो लोग सोच लें कि सड़क में थूकने का अधिकार किसने दिया है आपको? खाना है अपने घर में बैठकर खाओ, थूको, जितना अपने कमरे में थूक लो। रास्ता चलते थूक रहे हो, ये तो भारत है। विदेशों में, अमेरिका, इंग्लैंड आदि में कहीं आपने थूक दिया कहीं पर भी, तुरंत वहीं जुर्माना होगा। सब कैमरे लगे रहते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ। अनेक हमारे भगत हैं जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड आदि में रहते हैं, कहते आप कहीं भी थूका आपने, कैमरे लगे हैं, तुरंत 2 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी और वहीं जुर्माना वसूलेगी तुरंत, तत्काल। रास्ता चलते कार में जा रहे हैं, एक छोटा सा कागज आपने फेंक दिया सड़क में, तुरंत पुलिस पहुंचेगी और जुर्माना ले लेगी। और हमारे यहाँ तो पूरा कचरा निकाल कर बाहर फेंक दो। गांव की बात तो मैं नहीं कहता, शहर में देखते हैं लोग झाड़ेंगे अपना कचरा, एक किसी बर्तन पर रखे, दरवाजे पर आए और गली में फेंक दिया, हवा उड़े तो कचरा वही कचरा उड़ करके फिर घर में चला गया। इतनी भी अकल नहीं लोगों की। अब भगवान के भगत हैं, भगवान की भक्ति तो इतनी बढ़ गई भगवान की भक्ति कि अकाल पताल में समझ नहीं आ, लेकिन धरती में रहना लोगों को नहीं आ, सीख नहीं पा रहे हैं लोगों को। तो भगवान की भक्ति का अर्थ है नशा, दुर्व्यसन, बुरी आदतें, इन सब का त्याग। भगवान की भक्ति का अर्थ है मनुष्यों के साथ, प्राणी मात्र के साथ, प्राणियों के साथ दया करुणा का व्यवहार और मनुष्यों के साथ प्रेम, सेवा, आदर का व्यवहार। भगवान की भक्ति का अर्थ है अंदर की जो गंदगी है उस गंदगी को दूर कर देना। सुना है ना आप लोगों ने, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। वो आंगन कौन? वो आंगन है अंतःकरण है, हृदय है। वहां तो तुम तमाम कूड़े कचड़े भरे पड़े हुए हैं। आप कहीं जाएं और घर वाले ने जिन्होंने आपको बुलाया है, निमंत्रण दिया है, निमंत्रण पाकर आप उसके घर गए और उस आदमी ने, उस घर वालों ने आपके निवास के लिए एक ऐसा कमरा बताया आपको जहां चारों तरफ गंदगी बिखरी पड़ी हुई है, मक्खियां भिन भिन आ रही है। आप सोचोगे इस आदमी ने मुझे बुलाया और ऐसे जगह निवास दे रहा है मुझे जहां चारों तरफ कचड़े बिखरे पड़े हैं, गए, दुर्गंध आ रही है, मक्खियां भिन भिन आ रही है। आप नाराज हो जाओगे, दोबारा उस व्यक्ति के घर जाओगे नहीं। क्या भगवान आपसे भी कम समझदार है? जिस अंतःकरण रूपी आंगन में, जिस अंतःकरण रूपी घर में भगवान विराजमान होगा, वहां कितने कचड़े हैं जी हैं, कभी सोचा है आपने? तो कम से कम जिस दुर्गुण है, दुराचरण है, दुर्व्यवहार है, दुष्कर्म है, नशा दुर्व्यसन है, इनका तो त्याग कर सकते हैं ना। फिर जिसके भी, मैंने शुरू में कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कबीर साहब को मानो, आप जिसको मानना चाहते हो उसको मानो। कबीर पंथ के मानने वाले सबसे बड़े हैं, ये कहना गलत है। और दुर्भाग्य तो यह है, कितने कबीर पंथी हैं बड़े प्रेम से बीड़ी पीते हैं। महात्मा लोग आ गए ना तब कबीर पंथी, गांव में संत आ गए, सत्संग हो गया तब कबीर पंथी, और महात्मा चले गए तब बीड़ी पंथी। महात्मा लोग चले गए तब कोई शराब पंथी, कोई गुटखा पंथी, कोई तंबाकू पंथी। कुछ लोग कहते हैं साहब हम लोग बड़े कबीरा हैं, 5 पीढ़ी का, जानते हो कबीरा कैसे जानते हो? कभी रहा कभी नहीं रहा, वो है कबीरा।
महात्मा लोग आ गए, भगत बन गए, चले गए, तब फिर गया काम धाम से। ये कैरपंथी का लांस काम नहीं होगा, चाहे कैरपंथी हो, रामपंथी हो, कृष्णपंथी हो, कोई पंथी हो, नशा दुर्व्यसनता यही बंधन है। तो मैंने उठाया था साहब कै पद, बंदे कर ले आप निवेरा, ए बंदे, ए गुलाम व्यक्ति, तू अपने आप को इस गुलामी से छोड़ा। गुलामी में क्या है? आदत, आसक्ति, नशा, दुर्व्यसन, दुराचार, ये बंध, इनसे हमारा बंधन बनता है। जितना इनका त्याग होता जाएगा उतना बंधन करते जाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे तो और बंधन समझ में आ जाएगा। तो इनका त्याग होता जाएगा, दुर्व्यसनों का त्याग होगा, जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी, जीवन सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, गांव सुधरेगा। इस बात पर ध्यान दें। अब तब पूजा, भक्ति, अर्चना, सत्संग करना, इस सब जीवन में सब सार्थक हो जाएगा। यही कल्याण का रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके ही हम जीवन को सफल बना सकते हैं और कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। समय काफ़ी हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोले सद्गुरु, बोले सद्गुरु देव।